ट्रंप की बेटी का दुश्मन गिरफ्तार, कबूलनामा सुन छुट्टियों से लौटे अमेरिकी राष्ट्रपति, उल्टी गिनती शुरू। ईरान से जंग के बीच में भारत क्यों आए मार्को रूबियो, कोलकाता में लैंडिंग, दिल्ली में मीटिंग, प्लानिंग क्या कहती है भविष्यवाणी, जून में आएगी शांति या अंतिम दौर में पहुंचेगा तीसरा विश्व युद्ध, बड़ा दावा सुने। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक दुश्मन नहीं पहुंच रहे तो उनके परिवार को निशाना बनाने की साजिशें रची जा रही हैं। अमेरिका से जो खबर आई है वो हैरान करने वाली है। कुछ दिन पहले तक जो लोग इवांका ट्रंप के धर्म को लेकर टिप्पणी कर रहे थे, ये पूछ रहे थे कि यहूदी जेरेड कुशनर से विवाह के बाद क्या वो ईसाई से यहूदी बन गई हैं, वही लोग अब उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं, क्योंकि अमेरिकी सेना ने एक ऐसे दुश्मन को गिरफ्तार किया है जो ट्रंप की बेटी के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था। उसके पास इवांका ट्रंप के घर की तस्वीर भी बरामद हुई है, जिसने सनसनी मचा दी है। मीडिया रिपोर्ट दावा करती है आरोपी का नाम मोहम्मद बाकिर साद दाऊद अल सादी है, जो 32 साल का इराकी नागरिक है, जो हिजबुल्लाह से जुड़ा था। यह बीते 3 महीनों में यूरोप के 18 हमलों का मास्टरमाइंड निकला। इसने न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और एरिजोना को निशाना बनाने की प्लानिंग बनाई थी। ट्रंप की बेटी को निशाना बनाकर अमेरिका के खिलाफ बड़े बदले की साजिश में लगा था, जिसकी गिरफ्तारी की खबर जैसे ही सामने आई, उधर ट्रंप छुट्टियां छोड़कर सीधा व्हाइट हाउस लौट गए। इसके बाद यह खबर आती है कि ईरान के खिलाफ अब ट्रंप वो एक्शन लेने वाले हैं जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि दुश्मन चाहे कुछ भी करे, उससे मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन कई भविष्यवाणियां ये दावा करती हैं कि मई के आखिर और जून के शुरुआत में दुनिया में कुछ बड़ा हो सकता है। तो क्या ईरान को कमजोर करने के बाद अब ट्रंप ने फाइनल हमले का प्लान बनाया है, या फिर इस बार भी यह ट्रंप की गीदड़ भभकी ही रहेगी? क्योंकि एक तरफ ट्रंप की धमकियां हैं तो दूसरी तरफ शांति वार्ता की भी बातचीत जारी है। खबर है कि फ्रांस ने होर्मुज खोलने के लिए एक नया प्रस्ताव बनाया है, लेकिन उस पर सहमति बनने की उम्मीद कम नजर आई। खुद ईरान भी अब यह समझने लगा है कि इससे उसका भी नुकसान होगा। होर्मुज बंद होने का असर अब ईरान के आम लोगों पर भी दिखने लगा है। बंदरगाह पर काम करने वाले कई मजदूरों का काम बंद हो गया है। बाजार में भी कारोबार काफी कम हो गया है। हालांकि बावजूद उसके ईरान झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि वो अपनी परमाणु वाली बात पर अड़ा हुआ है। यही वजह है कि अमेरिका ये नहीं समझ पा रहा है कि इसे जंग से बाहर कैसे निकलें। क्योंकि ट्रंप भले ही ये चाहती हो कि अब नुकसान की भरपाई के लिए जंग छोड़ दी जाए, पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए जो खतरा पहले था वो आगे भी रहेगा। यही वजह की शांति वार्ता हर बार फेल होती जा रही है और इसके लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा भी हो रहा है, जो इस बार दिल्ली के बजाय सीधा कोलकाता में लैंड कर रहे हैं और वहां से दिल्ली पहुंचकर मीटिंग करने वाले हैं। उसके बाद उनका आगरा दौरा भी प्रस्तावित है। इससे दौरे के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है, लेकिन क्या भारत जंग में मध्यस्थी की भूमिका निभाएगा? क्या रूबियो का दौरा इस लिहाज से अहम है? इसका जवाब अब तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, क्योंकि रूबियो ने भारत आने से पहले यह कहा था कि मैं आसिम मुनीर के संपर्क में हूं। उनके तेहरान दौरे पर हमारी नजर है।